कृष्ण फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली आम्ल की एकादशी एक अत्यंत विशेष एकादशी है। इस एकादशी का पालन करने से भगवान श्री विष्णु की अपार कृपा प्राप्त होती है। पूर्व जन्मों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य अपनी आध्यात्मिक यात्रा में तीव्र गति से प्रगति कर सकता है। इस एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। लेकिन आखिर इस एकादशी का क्या महत्व है? क्या इसके पीछे कोई इतिहास है या पौराणिक कथा है? तो आइए आज के इस वीडियो में हम आंवले की एकादशी से जुड़ी एक सुंदर पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। ये कथा ब्रह्मांड पुराण में वर्णित है। एक समय पृथ्वी के राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और इस व्रत का पालन किस प्रकार से करना चाहिए? इसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मनंदन, प्राचीन काल में यही प्रश्न राजा मदंता ने अपने गुरु वशिष्ठ ऋषि से पूछा था। उन्होंने जो उत्तर दिया है उसी का मैं पुनर्वर्णन करता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। वशिष्ठ ऋषि ने कहा, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को आम्ल की एकादशी कहा जाता है। जो भी व्यक्ति इस व्रत का पालन करता है उसे जीवन के अंत में वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। जब इस सृष्टि की रचना हो रही थी उस समय गर्भोत्कर्षी भगवान विष्णु के शरीर से एक तेजस्वी बिंदु प्रकट हुआ। वे बिंदु पृथ्वी पर गिरा और उसी से आंवले के वृक्ष की उत्पत्ति हुई। जब देवताओं ने उस वृक्ष को देखा तब उन्होंने समझ लिया कि वृक्ष अत्यंत दिव्य और पवित्र है। इस प्रकार वशिष्ठ ऋषि ने आंवले के वृक्ष के महत्व को बताते हुए एक पौराणिक कथा कहना प्रारंभ किया। प्राचीन काल में विदिशा नाम का एक राज्य था। वहां चंद्रवंशी राजा चित्ररथ अत्यंत शक्तिशाली, विनम्र, समृद्ध और वैदिक ज्ञान में निपुण थे। वे भगवान के परम भक्त थे और प्रत्येक एकादशी का श्रद्धा पूर्वक पालन किया करते थे। इस प्रकार अनेक वर्षों तक राजा उनकी प्रजा सुख पूर्वक जीवन व्यतीत करती रहे। इस एक बार फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आम्ल की एकादशी आई। उसके महत्व को जानते हुए राजा चित्ररथ ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि सभी प्रजाजन इस पवित्र एकादशी व्रत का पालन करें। जब एकादशी का दिन आया तब राजा ने नदी में स्नान किया और अपनी प्रजा के साथ उस मंदिर में गए जहां आंवले का पवित्र वृक्ष स्थित था। उस दिन संपूर्ण रात्रि राजा उनकी प्रजा ने उस वृक्ष के पास जागरण किया। उन्होंने भगवान श्री विष्णु की दिव्य कथाओं का श्रवण किया और भगवान के पवित्र नामों का जप किया। उसी समय वहां एक शिकारी भी आया। वह शिकारी अत्यंत क्रूर था, पशु हत्या जैसे अनेक पाप कर्मों में लिप्त रहता था। पूरे दिन की थकान के कारण वह भूखा प्यासा एक पेड़ के पीछे बैठ गया। कुछ समय बाद वह अपने घर लौट गया। समय बीतता गया और एक दिन उस शिकारी की मृत्यु का समय आ गया। उसने जीवन भर अनेक पाप कर्म किए, लेकिन आंवले की एकादशी के दिन अनजाने में ही उसने उपवास किया, जागरण किया, भगवान की कथा का श्रवण किया। उसी एक पुण्य के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए। अगले जन्म में उसे एक राजा के रूप में जन्म प्राप्त हुआ। इस जन्म में वह वसुरथ नामक राजा बना। राजा वसुरथ अत्यंत शक्तिशाली, बुद्धिमान, भगवान श्री विष्णु के परम भक्त थे। वे अपने राज्य का उत्तम प्रकार से शासन किया करते थे और सदैव भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। एक दिन राजा वसुरथ जंगल में मार्ग भटक रहे थे। वे अपने मंत्रियों के साथ गए, लेकिन किसी कारण से उनसे अलग हो गए। संध्या होने लगी। राजा को भूख, प्यास और अत्यधिक थकान महसूस हुई, इसलिए वे एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने के लिए लेट गए। उसी समय कुछ शत्रु वहां आए। उन्होंने राजा को मारने का प्रयास किया। उन्होंने राजा पर अस्त्र शस्त्र से आक्रमण किया, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उनका कोई भी अस्त्र शस्त्र राजा को स्पर्श तक नहीं कर सका। तभी राजा के शरीर से एक दिव्य तेजस्वी स्त्री प्रकट हुई और उसने उन सभी शत्रुओं का नाश कर दिया। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजन, तुम्हारी रक्षा स्वयं भगवान विष्णु ने की है, जो अपने भक्तों की सदैव रक्षा करते हैं। यह सुनकर राजा अत्यंत भाव विभोर हो गए और भगवान के प्रति उनकी भक्ति और भी दृढ़ हो गई। इस कथा का समापन करते हुए जो भी व्यक्ति आंवले की एकादशी का व्रत करता है वे निश्चय ही भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त करता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने भी आंवले की एकादशी के विषय में राजा युधिष्ठिर की जिज्ञासा का समाधान किया।